नमस्ते, मैं एजाज और आप देख रहे हैं नेशन स्पीक्स इंडिया। दोस्तों, जहां एक ओर हमारा देश अभी कोरोना वायरस जैसे महामारी से गंभीर रूप से जूझ रही है और वहीं दूसरी ओर देश में एक अराजकता जैसी माहौल बनी हुई है, चाहे वो पॉलिटिकल डिस्टेबलाइजेशन हो या तो फिर समस्याओं को सरकार के द्वारा सही रूप से समाधान नहीं कर पाना हो। अतः अगर आप देखें, इसके इतर एक और देश के साथ साथ एक और समस्या खड़ी है जो बहुत ही विकराल है, और वो समस्या है चाइना और इंडिया के बॉर्डर इशू को लेकर के। आपको बता दें कि चाइना और इंडिया के बीच जो रिलेशनशिप है, उस बॉर्डर के वजह से, बॉर्डर इशू के वजह से लगातार ये रिलेशनशिप में खटास आते जा रही है। अब यहाँ तक देखने को मिल रहा है कि चाइना और इंडिया के वजह से अब दुनिया के बहुत सारे ऐसे मुल्क हैं जो वो दो धड़े में बढ़ते हुए नज़र आ रहे हैं। लेकिन आपको इसी बीच में एक बात और भी बता दें कि जिस तरह से प्रधानमंत्री ने दावा किया था और मीडिया इसे दिखा रही थी, प्रोजेक्ट कर रही थी कि NSA अजीत डोभाल ने उधर विदेश मंत्री जो हैं चाइना के, उनसे बात किया और यहाँ पे जो गैलवन वैली बॉर्डर वाला इशू था उसका सॉल्यूशन हो गया। मतलब जो वहाँ चाइनीज़ PLA ने कब्जा किया था बॉर्डर पे, वो छोड़ करके पीछे चले गए हैं। उसके बाद से भी लगातार मीडिया के अलग अलग इंडिपेंडेंट जर्नलिस्ट के द्वारा ये सवाल उठाए जा रहे थे, इंटेलेक्चुअल के द्वारा सवाल उठाए जा रहे थे कि सरकार जो दावा कर रही कि चाइनीज फोर्सेस हट गई है वो गलत है। हालांकि तो भी जो मेनस्ट्रीम मीडिया है इसे प्रोजेक्ट की कि ये सही बात है कि वो हट गए हैं। तब से मामला धीरे धीरे शांत हो गया था। लेकिन एक कल खबर छपी है टाइम्स ऑफ इंडिया में, उनमें से साफ लिखा गया है कि अभी तक चाइनीज़ PLA ने डिसएंगेजमेंट नहीं किया है। मतलब जो हमारी लड़ाई नोकझोंकी चल रही है वो अभी भी बरकरार है, और वो लोग जो ज़मीन ऑक्यूपाई किया था वो ज़मीन पे अभी भी वो वहाँ पे डटे हुए हैं। और वो जगह है पेंगोंग त्सो एरिया, जो गैलवन वैली के जस्ट बगल में है, जो फिंगर 4 के पास स्थित है, वो वहाँ पे अभी भी काबिज हैं। तो आप देखिए दोस्तों कि किस तरह से सरकार लगातार झूठ पे झूठ लोगों से बोल रही है। और सबसे चिंता की बात यह है कि जो लोकतंत्र के चौथा स्तंभ के रूप में अपने आप को पेश करती है मुख्य धारा की मीडिया, वो भी आपसे झूठ बोल रही है और सरकार के इशारे पे काम कर रही है। वहीं आपको बता दें कि यह मामला कैसे अब धीरे धीरे इंटरनेशनलाइज होते जा रहा है, कि जैसे कि कुछ दिन पहले ही यूनाइटेड स्टेट के सेक्रेटरी ऑफ स्टेट माइक पोम्पियो ने अनाउंस किया था, इंडिया आइडियाज समिट में उन्होंने एक रिकॉर्डेड वीडियो के माध्यम से कहा है कि, और इंडिया से रिक्वेस्ट किया है कि भारत को और अमेरिका को एक साथ आ करके चाइना को फेस करना है। चाइना के द्वारा जो चैलेंजेस पोज की जा रही है उसके खिलाफ हम लोगों को लड़ना है। वहीं दूसरी ओर एक बात और भी बता दूं कि आज से कुछ दिन पहले ही इंडिया और चाइना की जो नवल मिलिट्री एक्सरसाइज किया गया है अंडमान निकोबार जो आइलैंड है उनके कोस्टल एरिया में। मतलब इंडियन नवल मिलिट्री और अमेरिकन नवल मिलिट्री ने साथ में कॉम्बो मिलिट्री एक्सरसाइज किया है, और यह कहीं ना कहीं मैसेज देने की कोशिश की है चाइना को कि हम भारत के इस परिस्थिति में साथ हैं। लेकिन ये तो दूसरी बात है जो इंटरनेशनल इशू का है, हमारा कि कौन सा देश समर्थन कर रहा है, कौन अपोज कर रहा है, ये अनदर मैटर है। लेकिन जो सबसे इम्पोर्टेंट है और जानने का चीज़ है कि हमारे लोगों से भारत के लोगों को ही अपने टेरिटरी के बारे में लगातार झूठ खबरें क्यों फैला रहे हैं, जबकि उन्हें भी मालूम है कि सत्यता हर लोगों को मालूम है, फिर भी झूठ क्यों फैला रहे हैं। इसी खबर को टैग करते हुए, टाइम्स ऑफ इंडिया के इसी खबर को टैग करते हुए वरिष्ठ पत्रकार राजदीप सरदेसाई ने लिखा है, सो द ट्रूथ इज स्लोली बट श्योरली क्रीपिंग आउट, द चाइनीज हैव नॉट डिसएंगेज्ड फ्रॉम ईस्टर्न लद्दाख। वो भी कह रहे हैं कि अगर ये सही है तो ये कितना ही डरावना है, ये बहुत ही डरावना है कि चाइनीज फोर्सेस अभी भी वहाँ पे डटी हुई है, उन्होंने डिसएंगेज नहीं किया है। तो दोस्तों आप समझिए कि कौन सा स्थिति बनी हुई है, क्या स्थिति बनी हुई है, जो सरकार भी लगातार अपने ही बॉर्डर को लेकर के लोगों से झूठ बोल रही है। और ताजुब की बात यह है कि सरकार झूठ भी बोल रही है और पकड़ा भी जा रही है।
लेकिन मीडिया इस पर साइलेंट है, इस पर कुछ नहीं बोल रही है। इक्का दुक्का जो इंग्लिश मीडियम के पत्रकार हैं, इंग्लिश पत्रिका हैं, इंग्लिश अखबार हैं, वही खबरें कर रहे हैं। बाकी बात हिंदी अखबारों में तो ये आपको देखने तक भी नहीं मिलेगा, और चैनल का तो बात ही मत कीजिए। अभी के लिए बस इतना ही। इस तरह के तमाम खबरों के साथ जुड़े रहने के लिए देखते रहिए नेशन स्पीक्स इंडिया। शुक्रिया।